बीते 3 दिनों में जीवन में जागरण की संभावना कैसे वास्तविक बन सके, इस संबंध में थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कही। मनुष्य एक सोती हुई दशा में है, लेकिन जागरण संभव है। अंधेरा कितना ही घना क्यों न हो, दिया जल सकता है। और अंधेरे का घनापन दिए के जलने में न तो कभी बाधा बना है और न बन सकता है। अंधेरे की कोई शक्ति नहीं होती है कि दिए के जलने में बाधा बन जाए। अंधेरा कितना ही हो और कितना ही पुराना, छोटे से दिए की ज्योति के सामने एकदम न हो जाता है, एकदम समाप्त हो जाता है। जीवन में बहुत निद्रा है, बहुत अंधकार है। जीवन भर शायद हम निद्रा का और अंधकार का ही संग्रह करते हैं, लेकिन इससे निराश हो जाने की कोई भी बात नहीं है। एक छोटी सी किरण जागरण की उस सारे अंधकार को समाप्त कर देगी। असल में अंधकार तो होता नहीं, केवल प्रकाश का अभाव होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। और प्रकाश के आते ही अंधकार नहीं पाया जाता है। इस खोज में ही कि वह प्रकाश भीतर कैसे जग जाए, वह ज्योति कैसे उपलब्ध हो जाए, कुछ बातें मैंने कही। स्वभावतः बहुत से प्रश्न उस संबंध में पैदा हुए हैं। उनमें से बहुत से प्रश्न तो वैसे है जैसे कि मैं अपेक्षा करता हूं, जो कि नींद में सोए हुए आदमी अक्सर पूछेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। वे प्रश्न न केवल उनके पूछने की जिज्ञासा को जाहिर करते हैं, बल्कि एक मित्र ने पूछा है, कल मैं उतरा ही था पंच ये कि उन्होंने पूछा, फिर कृपा करके उन्होंने लिखकर भी भेज दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ओशो, आपने कहा कि जीवन को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, जीवन है अभी और आज। लेकिन अंत में आपने कहा कि मैं प्रश्नों के उत्तर कल दूंगा। यह तो बड़ी विरोधी बात है और मुझे बड़ा संदेह पैदा हो गया है। 3 दिन की मेरी चर्चाओं के बाद यह संदेह केवल उनके मन में पैदा हुआ है। एक जरूरी बात जो मैंने कही वह यही कही, बाकी 3 दिन में मैंने और कुछ कहा नहीं जो संदेह पैदा करता। और यह संदेह भी बड़े आनंद का है। और ऐसे संदेह नींद में जरूर पैदा होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। मैंने कहा, जिंदा होना और जीवन जितना अभी और यहाँ इस क्षण में गहरा होगा, उतना हमारे भीतर जागरण विकसित होगा। हम सत्य को जानने में समर्थ हो सकेंगे और स्वयं को जानने में। मैंने यह नहीं कहा कि आप कल दफ्तर जाना है, इसका विचार छोड़ देना। मैंने यह भी नहीं कहा कि कल आपको ट्रेन पकड़नी है तो उसका टाइम टेबल मत देखना। मैंने आपसे यह भी नहीं कहा कि परसों किसी की शादी में जाना है तो उसके लिए समय तय मत करना। यह मैंने आपसे नहीं कहा। तो मैं तो उत्तर कल दे सकता हूं, लेकिन जीवन की जिसे खोज करनी है उसे अभी और यही करनी होगी। उत्तर जीवन की खोज नहीं है। और फिर हम शब्दों को किस पागलों की भांति पकड़ते हैं, यह भी बड़ी हैरानी की बात है। एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है, उससे ही इस बात का उत्तर देना चाहूंगा। एक बहुत बड़े धनपति के घर में एक नए आदमी को नौकर रखा गया, लेकिन 2-4 दिन में ही पाया गया कि नौकर में कुछ खूबियां हैं। और खूबियां ऐसी है कि अगर वे चलें तो नौकरी चलनी बहुत कठिन है। मालिक ने उसे कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, 3 अंडे खरीदने तुम्हें बाजार 3 बार जाना पड़ता है। 3 अंडे एक ही बार में खरीद कर लाए जा सकते हैं। एक एक अंडे को बार बार जाकर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इस भांति काम नहीं चल सकेगा। अपना सुधार कर लो और या विदा ले लो। उस नौकर ने कहा, मालिक, मैंने सुधार कर लिया और ऐसी भूल अब दोबारा नहीं होगी। कोई 8 दिन बाद ही वह मालिक बीमार पड़ गया और उसने कहा कि जाओ डॉक्टर को बुला लाओ।
आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें।